नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह हाल ही में संपन्न हुआ है। जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लिया, उसके तुरंत बाद अमेरिका के जितने भी लंबित कार्यकारी आदेश थे उन पर हस्ताक्षर किए और अहम फैसले लिए हैं। उन अहम फैसलों में हम लोग बात करेंगे 5 बड़े फैसलों के बारे में, जो फैसले न सिर्फ अमेरिका को प्रभावित करेंगे बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। मैं यहां पर एक रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं, आप लोग देख सकते हैं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स ऐसी ऐसी चीजों के बारे में जिक्र किया गया है जिसको अगर आप लोग जानिएगा तो आपके पैरों तले फ्रेंड्स जमीन खिसक जाएगा। तो चलिए रिसर्च पेपर पे मैं आऊं फ्रेंड्स, उससे पहले कुछ चीजों को आपको बता देना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता हो कि हाल ही में जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें विश्व की जो भी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं उनके सीईओ मौजूद थे। जैसे कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई मौजूद थे, टिम कुक जो एप्पल के सीईओ हैं वो भी मौजूद थे। इसके अलावा अमेजन, जानते होइएगा अमेजन जो बड़ी वेबसाइट है, ई कॉमर्शियल वेबसाइट है बहुत बड़ी दुनिया की, वो उसके जो सीईओ हैं आपको जेफ बेजोस वो भी मौजूद थे। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग वो भी मौजूद थे। और इलॉन मस्क को तो जानते होइएगा, इलॉन मस्क तो प्रचार भी कर रहे थे आपको डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में। जब अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था उसमें एक कार्यकर्ता की भांति वे उसमें समाहित हुए थे, शामिल हुए थे। चलिए आते हैं 5 बड़े फैसलों पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिए हैं। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि पहला फैसला है टिकटॉक के संचालन को 75 दिन बढ़ाया। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि पिछली जो सरकार थी, यानी डोनाल्ड ट्रंप से पहले की जो सरकार थी फ्रेंड्स, उसने टिकटॉक कंपनी पर बैन लगा दी थी। क्यों लगा दी थी? तो उसमें बताया जा रहा था कि टिकटॉक कंपनी जो चीन की है और चीन की सरकार क्या कर रही है, मतलब कि ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि ऐसा हो सकता है कि चीन की सरकार टिकटॉक के जरिए अमेरिका के जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को प्रभावित करने का प्रयास करे। इसी को लेकर के वहां पर उसको बैन लगा दिया गया था। मतलब अमेरिकी सरकार यह चाहती थी कि टिकटॉक जो कंपनी है उसका शेयर अपने कुछ उसका शेयर बेच दे, अमेरिका से बेच दे, लेकिन टिकटॉक ऐसा करने को राजी नहीं था। तो वहां पर बैन भी दिखा रहा था कुछ दिनों के लिए। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 17 करोड़ लोग अमेरिका में यूजर हैं टिकटॉक का, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग प्यार करते हैं टिकटॉक से, अमेरिकी लोग, ध्यान रखिएगा चीजें। दूसरा बहुत बड़ा फैसला है अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकालना। पेरिस जलवायु समझौता फ्रेंड्स आप सभी को याद होगा 2015-16 की बात है। उस समय नया नया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हुए थे, आप सभी को पता होगा, पहला कार्यकाल था। उस समय पेरिस में जलवायु को लेकर के सम्मेलन हुआ था। तो उस सम्मेलन के दौरान कहा गया था कि जितने भी विकसित कंट्री हैं वे पैसा देंगे किनको, तो जो अल्प विकसित जो देश हैं यानी विकासशील देश हैं उनको पैसा देंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण न फैलाएं, यानी कैसे क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। उसमें अहम भूमिका सभी लोग आकर के बढ़े, मतलब कि जो जितना फैला रहा है विकसित जो देश है वो पैसा ज्यादा से ज्यादा उसमें दे ताकि इसको रोका जा सके। तो उसमें से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग बाहर रहेंगे, उस समझौते से हमको कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका इतना अमीर नहीं है कि पैसा बांटते फिरे गरीब देशों को, ऐसा सोचना है डोनाल्ड ट्रंप का। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन आप सभी को पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप जो थे फ्रेंड्स, कोरोना जब लागू आपको पूरी दुनिया में फैल रही थी तो कोरोना पीरियड में उन्होंने आलोचना कर रहे थे आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन का। कौन कर रहा था? तो आपको डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे कि अमेरिका से भेदभाव करता है, अमेरिका से पैसा ले लेता है और दूसरे देशों को बदनाम भी करता है। ये सारी चीजें थी। चौथा है पॉइंट फ्रेंड्स की यूनाइटेड स्टेट्स में मौत की सजा को फिर से होगी शुरुआत। यानी मौत की सजा कैसे दी जाएगी? तो हानिकारक जो भी इंजेक्शन होते हैं, जहरीली इंजेक्शन होती है, उसको इंजेक्ट किया जाएगा शरीर में और उसको मौत के नींद सुला दिया जाएगा। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट है फ्रेंड्स कि 90 दिनों के लिए टाली यूक्रेन संबंधी और जितने भी देशों को, यूक्रेन हो गया चाहे दूसरे देश हो गए जिनको की आर्थिक सहायता अमेरिका पहुंचा रहा था, 90 दिनों के लिए रोक दिया है। आप इन सभी घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, खबरों को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।